आप रैपिड डेवलपर वॉकथ्रू का भाग 7 देख रहे हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप मेंडिक्स के लिए पूरी तरह नए हैं तो मेंडिक्स अकाउंट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। डेटा जोड़ा या बदला जाने से पहले ऐप को यह वैलिडेट करने में सक्षम होना चाहिए कि डेटा या स्थिति स्वीकार्य है या नहीं। यहाँ कुछ वैलिडेशन रूल हैं जिन्हें हम जोड़ेंगे। हम वैलिडेशन रूल्स को डोमेन, मॉडल, माइक्रोफ्लो और पेजों में जोड़ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं कि ये रूल्स ऐप में कितनी ग्लोबल स्तर पर लागू हो। अगर कोई यूजर ऐप में अमान्य डेटा देने की कोशिश करता है तो हम पॉपअप एरर मैसेज या पेज विजेट्स के नीचे एरर मैसेज दिखा सकते हैं। अगर वैलिडेशन रूल को माइक्रोफ्लो में जोड़ा जाता है तो एरर मैसेज एरर लॉग में दिखाई देगा। हम डोमेन मॉडल में कुछ वैलिडेशन रूल्स जोड़ेंगे। किसी कॉस्ट एंटिटी पर डबल क्लिक करें और वैलिडेशन रूल टैब पर जाएं। हर एट्रीब्यूट के लिए वैलिडेशन रूल्स सेट करें। जब तक आपने ये सभी वैलिडेशन रूल्स जोड़ नहीं लिए हैं तब तक करते रहें। हरे रंग के चेक का मतलब है कि इस एट्रीब्यूट के लिए कम से कम एक वैलिडेशन चेक मौजूद है। इससे हमारा ऐप सही स्ट्रक्चर वाले नए ऑब्जेक्ट्स बनाता है। अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे ऐप का पेज केवल सही स्ट्रक्चर वाला नया यूजर इनपुट ही स्वीकार करे।
सेव पर राइट क्लिक करें और एडिट ऑन क्लिक एक्शन चुनें। आइए एक नया माइक्रोफ्लो बनाएं और उसे सेव बटन से अटैच करें। यह सेव बटन का हिस्सा है। चलिए सेव गतिविधियां सेव करें। आइए कुछ वैलिडेशन चेक जोड़ते हैं। अपने नए माइक्रोफ्लो की एक्सप्रेशन में हम चाहते हैं कि पेज यह पहचान सके कि क्या यूजर ने कोई फील्ड खाली छोड़ी है। जलेंगे। अब वैलिडेशन फीडबैक मैसेज जोड़ने का समय है। वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट है जिसे आप वैलिडेट कर रहे हैं। मेंबर वो इनपुट विजेट है
जिसके नीचे आप वैलिडेशन मैसेज दिखाना चाहते हैं, और टेम्पलेट वो मैसेज है जो यूजर को दिखाया जाएगा। आइए हर वैलिडेशन रूल के लिए फीडबैक मैसेज बनाएं। अगर किसी भी डिसीजन का परिणाम फॉल्स है, तो माइक्रोफ्लो को बीच में ही रुकना पड़ता है। अगला लक्ष्य यह है कि फॉल्स ब्रांचेस अगली एक्टिविटी में जाए। हर डिसीजन के बाद एक मर्ज जोड़ें। एंड इवेंट के अलावा डॉट्स हटाएं और फीडबैक मैसेज से अगले मर्ज तक एक एरो ड्रैग करें। अब बाकी सभी के लिए भी यही करें। हम अमान्य डेटा को कमिट नहीं कर सकते, इसलिए हम एरर का संकेत देने के लिए एक फ्लैग का उपयोग करेंगे। फ्लैग एक बूलियन वेरिएबल होता है। अगर कोई भी आइटम खाली छोड़ा गया है, तो फ्लैग का मान फॉल्स होगा। याद रखें, मेंडिक्स असिस्ट लॉजिक बॉट आपको तेजी से काम करने में मदद कर सकता है। और भी तेज होने के लिए किसी एक्टिविटी को कॉपी और पेस्ट करें। ट्रेनिंग इवेंट फॉर्म का कोई भाग खाली रहा तो बनाया वेरिएबल फॉल्स तुरंत हो जाएगा और आखिरी डिसीजन को फॉल्स फ्लैग कर देगा।
इस तरह माइक्रोफ्लो अमान्य डेटा को कमिट नहीं करेगा। अब आइए अपने नए सेव बटन का परीक्षण करें। अगर आप इस तरह के और वॉकथ्रूज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारा अगला काम ट्रेनिंग इवेंट्स के लिए एक डिलीट बटन जोड़ना है। आप दाएं तरफ वाले टूल बॉक्स से डिलीट बटन ले सकते हैं। आइए इसे एक छोटा लाल बटन बनाते हैं। ट्रेनिंग इवेंट को डिलीट करने के बाद हम उसी पेज पर रहना चाहते हैं, इसलिए इसे भी उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर करना सुनिश्चित करें। हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग इवेंट्स को केवल तभी डिलीट किया जाए जब उनसे जुड़ा कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी तक न हो। इसे सेटअप करने के लिए डोमेन मॉडल पर जाएं। एसोसिएशन पर डबल क्लिक करें और डिलीट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। आप एसोसिएशन के चारों ओर एक नीली आउटलाइन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उस पर प्रिवेंट डिलीट लागू है। आइए अपनी प्रगति लॉग करें।
अगर ट्रेनीज को सिस्टम से डिलीट कर दिया जाता है तो हम चाहते हैं कि उनके सभी ट्रेनिंग इवेंट रजिस्ट्रेशन भी डिलीट हो जाए, ताकि शिक्षकों के पास हमेशा अपने ट्रेनिंग इवेंट में शामिल होने वाले ट्रेनीज की उपस्थिति की सटीक गिनती रहे। ट्रेनी ओवरव्यू पेज पर एक डिलीट बटन जोड़ें। डोमेन मॉडल पर जाएं। रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एसोसिएशन पर क्लिक करें और डिलीट ऑब्जेक्ट्स एज वेल विकल्प चुनें। विकल्प द रेड आउटलाइन दर्शाती है कि एसोसिएशन पर कैस्केडिंग डिलीट लागू किया गया है। अपनी प्रगति जांचनी है। हमारे सभी बदलाव काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अपनी प्रगति कमिट करने का समय है। बस इतना ही।